एक बूढ़े बाप के लिए जवान बेटे का जनाजा उठाना, उसको कांधा देना, डेली वेजिस पर काम करता था और हमें कमाता था और खिलाता था और पूरा करना था मेरे वालिद का ख्वाब था। और मेरी माँ की आंखों ने ये ख्वाब मिलकर देखा था कि मैं CSS पास करूँगा। अलहदगी हुई रिलेशनशिप में वो तो थे, लेकिन अलहदगी होगी उसके बाद कि एक तो नौकरी का डिप्रेशन था, दूसरा वो जहनी दबाव था। उसका कहना था कि बिलाल ने कहा आखिरी कॉल पे कि अब्बू मेरा दिल करता है कि मैं नौकरी से छुट्टी लेकर आ जाऊँ। और अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल और ABN डिजिटल। नाज़रीन, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, कि हम बहुत जल्दी किसी दूसरे की ज़िंदगी से इम्प्रेस हो जाते हैं। किसी के पास गाड़ी हो, घर हो, बंगला हो, किसी की बहुत अच्छी नौकरी हो, किसी के पास बहुत सारा पैसा हो, हमें लगता है कि इसकी ज़िंदगी में तो कोई टेंशन नहीं होगी और यह बहुत सुकून की ज़िंदगी गुजार रहा होगा। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा नहीं होता, बल्कि बाज़ औक़ात नहीं बल्कि बहुत दफ़ा ऐसा नहीं होता कि जो चीज़ हमें दिख रही होती वो वैसी नहीं होती, उसके पीछे कहानी कुछ और होती है। कुछ ऐसा ही हुआ बिलाल पाशा के साथ। दुनिया के लिए वो एक CSS ऑफिसर, सरकारी नंबर प्लेट के साथ उसके पास गाड़ी, सरकारी आसाइशात, सरकारी प्रोटोकॉल और बहुत कुछ, जिसका एक आम इंसान ख्वाब देखता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में ये हासिल कर सकूं और एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकूं। उसके लिए मेहनत भी करता है दिन रात। तो बिलाल पाशा के साथ भी ऐसा ही हुआ कि उसके पास सब कुछ था। 2018 में जिन्होंने जब CSS पास किया तो तब भी उन्होंने अपने वालिद के साथ वीडियो बनाई। ऐसे तो बहुत सारे CSS ऑफिसर हमारे बनते हैं, लेकिन बिलाल की कहानी कुछ इसलिए मुख्तलिफ थी कि बिलाल एक मज़दूर बाप का बेटा था और उसका ये कहना था कि मेरे बाप ने बहुत मज़दूरी की। बचपन से हम देख रहे हैं कि बाप हमारा डेली वेजिस पर काम करता था और हमें कमाता था और खिलाता था। और साथ मेरी वालदा ने भी इतनी मेहनत की, मैं पुलिस में भर्ती भी हो गया था, लेकिन फिर भी उनका ख्वाब था कि मैं CSS ऑफिसर बनूं। और अपने वालिद को साथ खड़ा करके उन्होंने वीडियो बनाई थी। बिलाल ने इसलिए बनाई थी, लोगों को मोटिवेट करने के लिए बनाई थी कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि CSS सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके पास बहुत पैसा हो या जिन्होंने बहुत अच्छे स्कूलों से पढ़ा हुआ हो, जिनका जो है बैकग्राउंड किसी इंग्लिश स्कूल से हो, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो। तो बिलाल का कहना था कि मेरी इंग्लिश भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, मैंने 6ठी क्लास से ABC पढ़ना स्टार्ट किया था। सिर्फ आपके अंदर जो है मेहनत का एक जज्बा होना चाहिए और कुछ कर दिखाने का ख्वाब होना चाहिए। और मेरा भी कुछ ऐसा ही ख्वाब था जो मैंने पूरा करना था, मेरे वालिद का ख्वाब था। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने CSS कर लिया। और मेरी वालदा नहीं है, लेकिन जब मैंने CSS का इम्तिहान पास किया, क्योंकि मैंने और मेरी माँ की आंखों ने ये ख्वाब मिलकर देखा था कि मैं CSS पास करूँगा। लेकिन जब मैंने CSS पास किया तो मेरी वालदा मेरे पास तो नहीं थी, मेरे साथ तो नहीं थी। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो सबसे पहले उनकी कब्र पर मैं उनको बताने गया कि मैंने CSS कर लिया है, आज आपका बेटा बड़ा अफसर बन गया है। कि आप शायद अपनी आंखों से तो नहीं देख सकती, लेकिन आपकी दुआएं हैं जो अभी तक मुझे तरक्की की राह पर डाली हुई हैं। तो ये कहानी इस तरह हुई कि CSS ऑफिसर वो बन गए और ज़िंदगी गुजार रहे थे, लोगों के लिए बहुत बड़े ऑफिसर। जैसे मैंने कहा कि सब आसाइशात थी, सब कुछ था, लेकिन कहीं ना कहीं बिलाल डिप्रेशन का शिकार हो गए। ये कहा जा रहा है कि बिलाल की शादी हुई 2-3 साल कबल, अलहदगी हुई रिलेशनशिप में वो तो थे, लेकिन अलहदगी होगी उसके बाद। और फिर जो है अब बिलाल जो है ज़हनी दबाव का शिकार हुए। अब कुछ ऐसी बातें होती हैं आपके ताल्लुक़ में, चाहे वो मियाँ बीवी हों या चाहे शादी ना भी हो, कोई भी आपका ताल्लुक़ हो, हर ताल्लुक़ में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप किसी से खुल कर नहीं कर पाते। बिलाल के साथ भी ऐसा ही था कि एक तो नौकरी का डिप्रेशन था, दूसरा वो ज़हनी दबाव था और वो जो है अपना जो दुख जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। बहुत सारी अब सोशल मीडिया पर उनकी वीडियोस भी वायरल हो रही हैं, टिकटॉक वायरल हो रही है, जिस पर जो है बिलाल जो है अपने गम का इजहार कर रहे हैं, कहीं बहुत दुखी शायरी पढ़ रहे हैं और कहीं जो है बहुत ऐसे अक़वाले ज़र्री पढ़ रहे हैं कि किसी को जैसे सुना रहे हों और किसी को अपना दुख बयान करने की कोशिश कर रहे हों, क्योंकि शायद मुझे कोई समझे, लेकिन शायद उनको समझने वाला कोई नहीं था। और अपने वालिद को जो उनकी आखिरी बात हुई, वालिद के मुताबिक कि उनका कहना था कि बिलाल ने कहा आखिरी कॉल पे कि अब्बू मेरा दिल करता है कि मैं नौकरी से छुट्टी लेकर आ जाऊं और बहुत सारा सोऊं ताकि मेरी नींद पूरी हो जाए। तो बिलाल जो है आज मनो मट्टी तले जो है सो गए हैं, उनको दफना दिया गया है उनके आबाई इलाके में। लेकिन बिलाल की मौत ने जहां सोशल मीडिया पर एक हलचल मचाई है, सोशल मीडिया पर वो टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, लोग उनको डिस्कस कर रहे हैं, तो वहीं पर हमें बहुत, वो तो दुनिया से चले गए, लेकिन वहीं पर कुछ हमें बातें भी सिखा गई है उनकी मौत कि एक तो किसी की जो चकाचौंध की दुनिया होती है उससे बहुत जल्दी इंप्रेस नहीं होना चाहिए। आपके पास जो है उसमें आपको खुश रहना चाहिए कि जो कुछ मेरे पास है अल्लाह ने जो मुझे दिया है उस पर ही कनात करनी चाहिए, उस पर ही शुक्र अदा करना चाहिए। और बिलाल की मौत जैसे डिप्रेशन से हुई, तो कि डिप्रेशन इतना बुरा मर्ज़ है
कि आपको मौत के घाट उतार देता है, आपको उसके ख़ुदकशी पर मजबूर कर देता है। आप अपनी ज़िंदगी लेना चाहते हैं, आपको ज़िंदगी अच्छी नहीं लग रही होती जो अल्लाह ताला की नेमत है। अगर आपको कभी भी कहीं लगे कि आप दूसरों से अलग थलग रहना चाहते हैं, आपको डिप्रेशन की निशानियाँ जो है अपने अंदर महसूस होती हैं कि इतना बड़ा मर्ज़ है, इसका फौरी चेकअप कराना चाहिए और इसको बताते हुए घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, कोई डिप्रेशन का मरीज़ होता है तो वो बताता ही नहीं है कि मुझे डिप्रेशन है, ये मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। अगर कोई चेकअप भी कराने का कहे तो कहते हैं मैं कोई पागल हूँ जो मैं चेक कराऊँ। लेकिन बिलाल की मौत जो है, जहाँ बहुत सारे सवालात खड़े कर गई है माशरे के लिए, हमारे लिए, वहीं पर बहुत सारी बातें हमें सिखा भी गई है कि बिलाल तो आज अपनी वालदा से, जैसे उन्होंने कहा था कि मेरी वालदा होती तो मैं उनको अपने CSS की खुशी बताता, लेकिन आज अपनी वालदा के पास ही चले गए हैं और अपनी जो है वो कामयाबी को उस तरह से एंजॉय नहीं कर सके, ज़िंदगी उस तरह से नहीं गुजार सके। दुनिया के लिए तो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अपने लिए वो शायद अपनी, वो कहते हैं कि वो रोज़ शायद अपने अंदर मर रहे थे, जी रहे थे। क्या उनके जहन में था, क्या वो सोचते थे और क्या इर्द गिर्द के लोग सोचते थे। और वालिद ने भी आखिरी फ़ोन किया, उन्होंने नहीं उठाया और वालिद का कहना है कि मुझे लगा कि बिलाल को मैंने इतनी कॉल्स की हैं, बिलाल मेरी कॉल देख के वापस मुझे कॉल करेगा, लेकिन बिलाल की कॉल नहीं आती और फिर बिलाल की मौत का परवाना ही आता और उनको पता चलता है कि बिलाल इस दुनिया को छोड़ कर चले गए हैं। तो बिलाल के लिए ढेरों दुआएं, बिलाल के घर वालों के लिए कि अल्लाह उनको सब्र जमील अता करे, उनके वालिद को सब्र अता करे कि एक बूढ़े बाप के लिए जवान बेटे का जनाज़ा उठाना, उसको कांधा देना, शायद इससे बुरा लम्हा, इससे अज़ियत भरा लम्हा कोई नहीं हो सकता कि वो बाप इस वक्त ये सोच रहा होगा कि तो जाने का टाइम मेरा था, मेरी औलाद क्यों चलेगी, मेरी ज़िंदगी भी औलाद को लग जाती। लेकिन औलाद को जाते देखना बहुत बड़ा गम है दुनिया का। शायद जितने मर्जी सुख दौलत भी इकट्ठे कर लिए जाएं, वो गम कभी भी पूरा नहीं हो सकता। तो बिलाल की मौत भी एक ऐसा ही सान है उनके घर वालों के लिए। हमारे लिए तो सोशल मीडिया पर हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत लोग दुख का इजहार भी कर रहे हैं और कई जगह पर जो है बहुत नेगेटिव बातें भी की जाती हैं। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि हम एक दफ़ा किसी शख्स को बहुत सारी हमदर्दी दे देते हैं, फिर फ़ौरन उसके ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे तारिक जमील साहब के बेटे का हादसा हुआ तो हमने तारिक जमील को जो है तनकीद का निशाना बनाया। बहुत सारी जगहों पर हम देख रहे हैं कि बिलाल के बारे में बहुत नेगेटिव बातें की जा रही हैं, उनके घर वालों के बारे में बातें की जा रही हैं, उनके ताल्लुक़ को लेकर बातें की जा रही हैं, उनका पता नहीं कैसा ताल्लुक़ था, शादी भी की थी यानी कोई लड़की छोड़, मतलब इस तरह की बातें की जा रही हैं। उनके वालिद के मुताबिक उन्होंने शादी की थी, अगर शादी नहीं भी की थी, अगर कोई उनका ऐसा ताल्लुक़ भी था तो उनका एक पर्सनल मामला है और उसको हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए। और अब वो इस दुनिया से चले गए हैं, अब तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो था वो चला गया। लेकिन बिलाल की मौत जो है हमारे लिए एक सबक भी है और एक आजमाइश भी है कि किस तरह जो है डिप्रेशन मौत में उतार देती है। और लोगों की ज़िंदगी से इम्प्रेस होने की बजाय अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें कि अगर आपको खुश नज़र भी आ रहा है, अपने घर में ये आदत बना लें, अपने घर वालों के साथ बैठें, अपने माँ बाप के साथ ख़ास तौर पर बैठें कि उनको कोई टेंशन तो नहीं, कोई डिप्रेशन तो नहीं। हो सकता है आपके करीब भी कोई ऐसा शख्स बिलाल की तरह डिप्रेशन में हो और आपको पता ना चले और फिर पता चले जब बहुत देर हो जाए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।